देखते हैं यहाँ क्या है बेटा, झरिया, झारखंड से बता रहे हैं। यहाँ झरिया हो गया, बोकारो, डाल्टनगंज, बोकारो, डाल्टनगंज, गिरिडीह एवं इसके साथ साथ गिरिडीह के देखा जाता है तो करनपुरा, झारखंड में देखा जाता है तो झारखंड हमने बताया, झारखंड कोयले के उत्पादन के दृष्टिकोण से देखा जाता है तो भारत में प्रथम स्थान पे है। और झारखंड राज्य में देखा जाता है तो कोयले कहाँ कहाँ निकाला जाता है बेटा, झरिया से। कहाँ से? झरिया से। उसके बाद बोकारो की खान से निकाला जाए, डाल्टनगंज की खान से निकाला जाए, गिरिडीह की खान से निकाला जाए, करनपुरा तथा रायगढ़ क्षेत्रों से क्या, रायगढ़ क्षेत्रों से क्या है कोयला निकाला जाता है। इसमें देखा है झरिया जो कोयले की खान है वह सबसे बड़ी कोयले की खान है। कौन? झरिया कोयले की खान देखा जाता है तो झारखंड में सबसे बड़ी कोयले की खान है। दूसरे स्थान पर आप इसको देखेंगे बेटा, दूसरे स्थान पर होगा हमारा छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश देखते हैं। छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन के दृष्टिकोण से देखा जाता है तो यह भारत के राज्य, भारत देश में द्वितीय स्थान पर है। कौन? मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ को देखा जाता है कोयला उत्पादन के दृष्टिकोण से यह भारत में द्वितीय स्थान पे है। यहाँ भारत का कितना, यहाँ पर देखते हैं भारत के कितना बेटा, 28%। कितना? 28% कोयले का उत्पादन किया जाता है। कहाँ? यहाँ पे मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश आपका मान लीजिए यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे देखेंगे मध्य प्रदेश ही है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ आप देखेंगे यहाँ पे साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कितना बेटा, यहाँ पे देखते हैं कि 28% कोयले का उत्पादन किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपने देखेंगे पेच घाटी, उमरिया, सिंगरौली, जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा यहाँ पे होगा पेच घाटी, उमरिया, पेच घाटी, उमरिया, सिंगरौली, बिलासपुर तथा बिलासपुर तथा राय, ये हमारे मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। कहाँ? मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में देखा जाता है। इन खानों से, इन जगहों से क्या है, कहाँ से? पेच घाटी से निकाला जाता है बेटा, पेच घाटी से निकाला जाता है, उमरिया से निकाला जाता है, सिंगरौली से निकाला, बिलासपुर तथा रायगढ़ जिलों से देखा जाता है कि क्या यह कोयला उत्पादन किया जाता है। और छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश राज्य का देखा जाता है तो भारत का 28% कोयला का उत्पादन करता है। आप यहाँ पे इसको देखेंगे बेटा, यहाँ पे है ये स्थान है। उसके बाद साथ में तीसरे स्थान पे आप देखेंगे क्या है, पश्चिम बंगाल। क्या है बेटा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को आप देखेंगे पश्चिम बंगाल राज्य का कोयला उत्पादन की दृष्टि से देखा जाता है तो भारत राज्य में तृतीय स्थान है। कौन सा? तीसरा स्थान है। किसमें? कोयले उत्पादन की दृष्टि से देखा जाता है। यह भारत का जो पश्चिम बंगाल राज्य है वह भारत का कितना निकालता है बेटा, ये 13%। कितना? 13% कोयले का उत्पादन करता है। कितना? यह 13% कोयले का उत्पादन करता है। उसमें देखते हैं कहाँ कहाँ पे कोयला का उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल राज्य आपका यहाँ पे है तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन कौन से स्थान पे होता है। इसमें देखेंगे रानीगंज, वर्धमान,
बीरभूम, वर्धमान, रानीगंज, बीरभूम, उसके साथ साथ उसमें देखेंगे पुरुलिया, एवं राजमहल क्षेत्रों से देखा जाता है। तो एक कोयला उत्पादन पश्चिम बंगाल में कोयला का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे पश्चिम बंगाल में किसका स्थान से बेटा, रानीगंज, वर्धमान, बीरभूम तथा पुरुलिया एवं राजमहल क्षेत्रों से क्या होता है, कोयले का उत्पादन किया जाता है, जिसमें रानीगंज कोयले की खान सबसे बड़ी कोयले की खान है। पश्चिम बंगाल में देखा जाता है तो रानीगंज कोयले की खान सबसे बड़ी कोयले की खान होती है। ठीक है, इसके बाद साथ साथ आप अगला देखेंगे, चौथे स्थान पर है क्या, आंध्र प्रदेश। क्या है बेटा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य का देखते हैं, आंध्र प्रदेश राज्य जो है कोयला उत्पादन की दृष्टि से चतुर्थ या चौथे स्थान पर है। यहाँ 10% कोयले का उत्पादन किया जाता है। कितना बेटा, 10%। अब आंध्र प्रदेश कहाँ पर देखेंगे, इस तरह से यहाँ से करते हुए इस तरह से आंध्र प्रदेश ऐसे है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे आप देखेंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे आंध्र प्रदेश करके है। तो यहाँ पे देखेंगे आंध्र प्रदेश में कितना 10% कोयले का उत्पादन किया जाता है। और इन स्थानों पर देखा जाता है तो कहाँ पर निकाला जाता है, गोदावरी नदी घाटे के किनारे, गोदावरी नदी का घाटे। यहाँ देखते हैं आंध्र प्रदेश में नदी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा यहाँ पे भी गई है, नीचे कावेरी नदी बहती है। तो गोदावरी नदी गई है तो गोदावरी नदी के घाटी के आसपास क्षेत्रों में देखा जाता है तो कोयला निकाला जाता है। इस क्षेत्रों में देखा जाता है, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में देखा जाता है। कहाँ निकाला जाता है, सिंगरौली तथा तंदूर के क्षेत्रों में, सिंगरौली तथा तंदूर के क्षेत्रों में क्या, यह कोयला निकाला जाता है। इसके साथ साथ अन्य राज्य आप भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिएगा हिमाचल प्रदेश से यहाँ पर भी निकाला जाता है। तो यहाँ कालाकोट, कौन सा है बेटा, कालाकोट। आप देखेंगे यहाँ पे एक कालाकोट है, कालाकोट, यहाँ कालाकोट से भी कोयला निकाला जाता है। इसके साथ साथ राजस्थान में देखेंगे बेटा, तो राजस्थान में भी क्या है, बीकानेर से और जैसलमेर, मतलब यहाँ पर भी देखा जाता है तो बीकानेर से भी क्या कोयले का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे देखा जाता है तमिलनाडु, चेन्नई में देखा जाता है नैवेली, क्या है, नैवेली क्या है, नैवेली खान से भी कोयला निकाला जाता है। इसके साथ साथ आप असम में देखेंगे, असम में भी कोयले का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे कई स्थानों पे कोयला का उत्पादन किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखा नूना माटी स्थान पे, फिर इसके बाद देखा जाए डिगबोई, नूना माटी, डिगबोई, नहरकटिया असम राज्य में देखा जाता है। तो कहाँ से बेटा, नूना माटी, डिगबोई तथा नहरकटिया क्षेत्रों से भी कोयला निकाला जाता है। और यहाँ तमिलनाडु से देखा जाता है, नवेली क्षेत्र से भी निकाला जाता है। इसके साथ साथ देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में भी निकाला जाता है। अन्य राज्य में आप देखेंगे कौन कौन से अन्य राज्य में हैं, अन्य राज्य में जैसे उड़ीसा है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्यों से भी कोयला निकाला जाता है। जैसे आपने देखा है महाराष्ट्र यहाँ बेटा, यहाँ से भी क्या है, यहाँ पे भी कोयले का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद कर्नाटक यहाँ से भी कोयले का उत्पादन किया जाता है। इसके साथ उसमें आपने देखा उड़ीसा आपका यहाँ पे बेटा, ये पश्चिम बंगाल है, इसके बगल में ही ये उड़ीसा देखा जाता है। उड़ीसा में जो भी क्या है, यहाँ पर भी कोयला निकाला जाता है। इस तरह से देखा जाता है भारत के कई राज्यों में हद तक देखा जाता है, सबसे अधिक देखा जाता है तो पूर्वी क्षेत्र में, भारत के पूर्वी क्षेत्र में जो है अधिक कोयला की खान है, अधिक कोयला निकाला जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे बेटा कि कोयला सबसे अधिक, आपको और ऑप्शन के रूप में पूछ जाता है, रानीगंज कोयले की खान किस राज्य में स्थित है, कौन सा, रानीगंज कोयले की खान किस राज्य में स्थित है, तो कौन सा राज्य होगा बेटा, पश्चिम बंगाल। ठीक है ना। उसके साथ साथ कभी कभी आपको पूछ देता है झरिया कोयले की खान किस राज्य में पड़ता है, ये झारखंड में पड़ता है। ठीक है, इसमें डाल्टन, बोकारो, करणपुरा कुछ भी पूछ सकता है। तो इस तरह से आप इसको आप बता सकते हैं। ठीक है ना। तो भारत में कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, इसको आप देख लीजिएगा। वो
ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये जम्मू कश्मीर में यहाँ देखा गया है कालाकोट से निकाला जाता है, राजस्थान में बीकानेर से निकाला जाता है, महाराष्ट्र में भी निकाला जाता है। ऐसे ऐसे करके कोयले भारत के प्रमुख राज्यों से निकाला जाता है। जबकि देखा जाता है विश्व में कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा एक चीज़ और इसका देखिएगा, जैसे यहाँ पे पूरे मानचित्र बनाया गया है, आपने देखा है कि 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच तथा 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरी है जो कि भारत को 2 भागों में बांटती है। कौन सी रेखा है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा नाम से जानते हैं, जो कि भारत के कितने 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के कितने 8 राज्यों से गुजरती है। जैसे उसमें कौन कौन से राज्य हैं? आप एक सूत्र है मित्र पर गमछा झाड़, इसको लगा सकते हैं। मित्र पर गमछा झाड़ तो किस किस राज्य से कर्क रेखा गुजरी हुई बेटा? इसमें देखिएगा मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ग से गुजरात हो गया, म से महाराष्ट्र हो गया, छ से छत्तीसगढ़ हो गया और झारखंड। मतलब उसमें देखेंगे क्या बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हो गए? मित्र पर गमछा झाड़। आप एक सूत्र होता है, इसमें आप कर देंगे तो ये आपके हो जाएंगे क्या? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड राज्यों में से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है।